नमस्कार, 99 न्यूज़ के नेशनल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर मालदीव भाग गए हैं। राजपक्षे ने के देश छोड़ने के बाद लोगों को गुस्सा भड़क गया है। राजधानी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शनकारी जमकर उत्पात कर रहे हैं। लोगों के उग्र विरोध प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। हजारों की तादाद में लोग संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे हैं। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प भी हुई है। इस वजह से पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। भारत जल्द ही अंतरिक्ष में इतिहास रचने वाला है। सरकार ने अगले साल यानी 2023 में गगनयान मिशन को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी की है। इस मिशन में इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस मिशन से जुड़े 2 ट्रायल इस साल के अंत तक कर ली जाएगी। सुशांत सिंह डेथ केस में बुधवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने चार्जशीट दाखिल की है। एनसीबी ने कहा कि रिया ने ही सुशांत को ड्रग्स दी थी। चार्जशीट में रिया के भाई सौविक समेत 35 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इस केस की स्पेशल कोर्ट में 27 जुलाई को सुनवाई होगी। अगर रिया दोषी पाई जाती है तो उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुनाई जा सकती है। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होते ही नकवी ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन यह इस्तीफा किसी बड़ी प्रमोशन की तैयारी लग रही है। खबरें हैं कि नकवी को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है या फिर उन्हें जम्मू कश्मीर के गवर्नर के तौर पर जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस मामले में नकवी ने बताया कि उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने से आंजन पार्टी हाईकमान जो उससे फैसला लेगा, हम उसके लिए तैयार हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैंने ये शपथ नहीं ली थी कि केवल मुस्लिमों के विकास के लिए ही काम करूंगा, हमारे लिए सब बराबर है। आतंकियों के निशाने पर उदयपुर का कन्हैयालाल ही नहीं बल्कि वे सभी लोग थे जिन्होंने नूपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट किया था। पाकिस्तानी संगठन दावत ए इस्लामी और आतंकवादी ने इसके लिए राजस्थान के 40 लोगों को तैयार कर लिया था। ये नूपुर का समर्थन करने वालों पर का सिर कलम करने के लिए तैयार हो गए थे। यह खुलासा एएनआई और एटीएस की शुरुआती जांच में सामने आई है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया आईएसआईएस ने कांस्टेबल मुश्ताक अहमद की हत्या की जिम्मेदारी ली है। हालांकि आईजीपी कश्मीर विजय कुमार झा ने इस पर ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी है, केवल इतना कहा शायद यह सच है। मंगलवार को श्रीनगर के लाल बाजार इलाके में आतंकवादियों ने नाके पर तैनात पुलिस दल पर फायरिंग की थी, जिसमें मुश्ताक अहमद की अस्पताल में मौत हो गई थी। हमले में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। राम सेतु को ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मान्यता देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई करेगा। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु का मुद्दा उठाया था और मामले में एक याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में 3 महीने बाद विचार किया जाएगा। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक हलफनामा दाखिल करके अपना रुख भी स्पष्ट करने को कहा था। अमरनाथ यात्रा में जगह जगह वीआईपी लंगर मिलते हैं। हजारों की संख्या में यात्री हर रोज़ यहाँ खाना खाते हैं। खाने को पकाने के लिए जो आग जलाई जाती है उसमें लकड़ी, कोयला, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक का भी इस्तेमाल अभी तक हो रहा है। इसमें न सिर्फ प्रदूषण होता है बल्कि पेड़ों की कटाई भी होती है। लेकिन अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया गया है। बाल्टाल बेस कैंप में 9 जुलाई को पहला पैराबैलिक सोलर कॉन्स्ट्रक्ट इंस्टॉल किया गया है। इससे खाना भी पक सकेगा और पानी भी गर्म हो जाएगा।
मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल और महाराष्ट्र समेत देश के 25 से ज़्यादा राज्यों में बारिश हो रही है। मुंबई के पालघर के वसई इलाके में बुधवार को लैंडस्लाइड में कई लोगों के दबे होने की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर बना हुआ है, जिसकी वजह से अगले 4 दिन तक छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मध्यम से बारिश का अनुमान है। बारिश से सबसे ज़्यादा प्रभावित गुजरात और महाराष्ट्र है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।